आज हमारे बीच पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी.एन. सिन्हा मौजूद हैं। इनसे हम यह जानकारी लेंगे गर्मी सीजन में कौन सी फसल लगाई जाती है। जैसे भिंडी के बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। और डॉक्टर साहब, प्रश्न है, भिंडी कौन से महीने में लगाया जाता है? भिंडी नॉर्मली तो वैसे तो बरसात की फसल है और बरसात के महीने में की मुख्य फसल मानी जाती है, जो कि जून जुलाई में लगाई जाती है। लेकिन आजकल भिंडी की जो फसल है वो गर्मी वाली भिंडी की फसल की ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि इस समय किसानों को इससे ज़्यादा आय मिलता है। जो प्राइस मिलता है भिंडी का वो गर्मी वाली फसल का ज़्यादा है, और उत्पादन करने में थोड़ा मुश्किल जरूर आती है, क्योंकि शुरुआत में तो ग्रीष्मकालीन जो भिंडी है जिसको हम फरवरी के महीने में लगाते हैं, इसकी मतलब खेत की तैयारी वगैरह शुरू करते हैं, तो ये ग्रीष्मकालीन भिंडी है जो किसानों को ज़्यादा आमदनी देती है। और किसानों को जैसे कि जनवरी का महीना खत्म होने वाला है, तो फरवरी के महीने में हम किसानों को ये राय देंगे कि अगर आप अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं अपने सब्जी उत्पादन से, तो आप भिंडी के बारे में जरूर सोचिए। और भिंडी उत्पादन इस समय करना, ग्रीष्मकालीन भिंडी उत्पादन करना सबसे बढ़िया रहेगा। भिंडी की फसल कितने दिनों में तैयार होती है? नॉर्मली जो भिंडी की फसल है, इसका जो ड्यूरेशन है वो वैसे तो 5 से 6 महीने की फसल है, और 3 महीने से लेकर 4 महीने तक अच्छा उत्पादन देता है। यानी कि जो फरवरी के महीने में जो भिंडी लगाएंगे, उसके 1.5 से 2 महीने के बाद, यानी कि मार्च 15 के बाद या अप्रैल के फर्स्ट वीक में भिंडी की पहली तुड़ाई हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट माना जाता है कि 5 से 6 महीने की फसल है ये। कई बार इसको रैटून क्रॉप के रूप में भी लेते हैं। जैसे भिंडी को जो फरवरी में हम लगाते हैं, वो भिंडी की फसल जून जुलाई में इसके पौधे को हम उखाड़ के नहीं बल्कि काट देते हैं जमीन से करीब 8-10 सेंटीमीटर ऊंचाई से, और उसके बाद इसमें गुड़ाई वगैरह कर देते हैं, खाद वगैरह दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नई शाखाएं निकलती है जून जुलाई में, और यही फसल जो है रैटून के रूप में करीब करीब सितंबर अक्टूबर तक यह फसल चलती है। तो वैसे तो माना जाए तो भिंडी की फसल 5 से 6 महीने की है, लेकिन अगर इसके अच्छी तरह से देखभाल की जाए और इसके रैटून क्रॉप को भी लिया जाए, तो रैटून का मतलब होता है कि एक बार कटिंग कर देते हैं और उसके बाद इससे फलन होता है। तो ये जो है वो 7 से 8 महीने की फसल हो जाती है। भिंडी का सबसे अच्छा कौन सा बीज है? भिंडी की वैसे तो कई सारी किस्में हैं। जो भिंडी की कुछ देसी किस्म भी है, कुछ हाइब्रिड भी है। वैसे प्राइवेट सेक्टर का आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारी किस्में हैं जो मार्केट में अवेलेबल आपको मिलेगी। चाहे बीजो शीतल का है, नमनहेम्स का है, सनग्रो का है, सेमिनस का है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छे क्वालिटी के बीज बनाती है, गुणवत्ता की बीज बनाती है। खास करके हाइब्रिड जो है उसमें जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसके जो इंटरनोडल डिस्टेंस जो होते हैं, जो यानी कि फल जो लगते हैं वो थोड़ी दूरी पे लगते हैं, यानी कि पत्ते से पत्ते की दूरी बहुत कम होती है, और वह हर पत्ते के साथ एक फूल लगता है, और वो फूल, हर फूल जो है वो फल बनता है। लेकिन जो देसी किस्में हैं जिसको हम वैरायटी बोलते हैं, ऐसी किस्में जैसे पूसा सावनी है, या पालम कोमल है, या इस तरह की बहुत सारी वैरायटी है। P8 है, P7 है पंजाब के नाम से। उसके बाद इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं जो नॉर्मली है, जो जिसमें भिंडी का साइज तो बढ़िया है, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता डेफिनेटली है कि हाइब्रिड से थोड़ा कम होती है, और पौधे का जो हाइट भी है वो ज़्यादा चला जाता है। इंटरनोडल जो दो गांठों के बीच की दूरी है वो भी लंबी ज़्यादा होती है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि जो नंबर ऑफ प्लांट फ्रूट लगते हैं वो कम लगते हैं। तो जो किस्में और वैरायटी जो है किसान सोच समझ के सिलेक्ट करें। तुलसी है, 11 नंबर है, बहुत सारी किस्में हैं प्राइवेट सेक्टर वगैरह की। और प्रभा क्रांति है, P8 है, P7 है, पूषा कोमल है, कई सारी वैरायटी हैं, किस्में हैं जिसको हम पूषा सावनी है तो लगा सकते हैं। बीज की चुनाई कर दिए, फिर इसको कैसे लगाएंगे? अंकुरित करके या कैसे? गर्मी वाले जो भिंडी है उसमें लगाने में थोड़ा मुश्किल होता है कि किसानों को ये लगता है कि इसका अंकुरण में समस्या आती है। और भिंडी के बीज का मैं बताऊं आपको कि अंकुरण है कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर औसत तापमान, यानी कि रात और दिन के तापमान
में कम से नीचे न्यूनतम तापमान जो है वो कम से कम 15 डिग्री होना चाहिए, यानी कि अगर 15 डिग्री से नीचे है तो भिंडी का बीज जर्मिनेट नहीं करेगा। तो आप ये देखते जरूर रहिए कि प्रतिदिन का जो औसत तापमान है, मतलब जो अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान है, उन दोनों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है कि आप न्यूनतम तापमान अगर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप भिंडी के बीज की बिजाई कर सकते हैं, या उससे ऊपर होनी चाहिए, करीब करीब 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसका जर्मिनेशन जो है 17 डिग्री टेम्परेचर पे हो जाता है। और दूसरी बात, जब हम इसको लगाते हैं तो सर्दियों वाले भी लगाते हैं तो कितना गैप रखना चाहिए? नहीं, मैं आपको पहले बताऊं कि अंकुरन करवाने के लिए आप इसको 24 घंटा पानी में भिगोइए, और भिगोने के बाद आप इसको जैसे बीज को किसी रुमाल वगैरह में बांध करके आप इसको गर्म जगह पे रख लीजिए, और रुमाल जो है या वो जो कपड़ा है वो थोड़ा भीगा होना चाहिए। तो 3 से 4 दिन में इसमें अंकुर जो है वो फूटने लगते हैं। फिर इसको हम इसको सीधी बिजाई करते हैं खेत में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप अंकुरित बीज को ही गर्मी में पहले लगाएं। इसका फायदा ये होगा कि बीज जो है 7, 8, 10 दिन के अंदर आपको अंकुरित हो जाएंगे, जबकि ये समस्या बरसात वाली भिंडी में नहीं होती है। और बीज लगाते समय कितना गैप, जो गैप है नॉर्मली जो मैं आपको बताऊं कि गर्मियों वाली भिंडी है और बरसात वाली भिंडी में अंतर यही है कि जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है, आपने देखा होगा कि जो बरसात वाले भिंडी है उसके पत्ते लंबे होते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं। वही भिंडी अगर हम गर्मी में लगाते हैं तो उसके पत्तों का जो डंठल है वो छोटा होता है। तो नॉर्मली जो गर्मी वाली जो भिंडी लगाते हैं उसका जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है 1 फीट 1.5 फीट रख सकते हैं आप, यानी 30 से 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। और बीज से बीज की दूरी 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर आप इसको रखें, खासकर गर्मियों के लिए। और जब पौधे की भरभार होता रहे तो बीच में से पौधे की, जैसे हम बोलते हैं कि थिनिंग की जाती है, अगर पौधे की ज्यादा घना लगे तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन गर्मियों वाले भिंडी का आप 1 से 1.5 फीट लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें आप। भिंडी में डालने के लिए उत्तम खाद और उर्वरक की बात करें तो नॉर्मली हम गोबर की खाद का प्रयोग तो जरूर करना चाहिए। वैसे तो कहा गया है कि अगर कोई भी सब्जी की फसल आप लगाते हैं तो डेफिनेटली है कि मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें। अगर आप मिट्टी की जांच करवाना चाहते हैं, पहले से करवा रखी है, तो उसके अनुसार संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। लेकिन हम अगर किसानों के पास गोबर की खाद या केंचुआ की खाद उपलब्ध है तो कम से कम प्रति कनाल 10 क्विंटल गोबर की खाद अवश्य डालें, और 1 क्विंटल अगर आपके पास केंचुआ खाद है तो वो डालने का प्रयास करें। इसके अलावा जो 5 से 6 किलोग्राम जो है से 7-8 किलोग्राम तक कह लीजिए, 12-32-16 जो मिश्रण खाद आती है उसका प्रयोग कीजिए खेत की तैयारी के समय। और जो इसकी खाद को यूरिया जो है करीब करीब आधा किलोग्राम से 1 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम भी इसमें अवश्य मिलाइए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भिंडी हम लगाते हैं तो जो यूरिया की मात्रा जो भी रिकमेंड की जाती है तो वो 3 स्प्लिट डोज में डालें। पहली बार जब आप खेत तैयारी करते हैं 1/3 भाग, दूसरा 1 से 1.5 महीने जब पहली गुड़ाई करते हैं, और उसके बाद जो है पहली फ्रूटिंग के समय, तो 2 बार आप उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। ये भिंडी का पौधा कब तक फसल देता है? नॉर्मली जो ग्रीष्मकालीन भिंडी की अगर चूंकि हम बात कर रहे हैं तो ये आपको ऑलमोस्ट 45 दिन के बाद, 30 से 45 दिन के अंदर में पहली फ्रूटिंग आ जाती है, अगर आपने उसकी अच्छी तरह से सेवा की है। बहुत छोटे यानी कि 6 से 8-10 सेंटीमीटर के इंच के बाद, यानी करीब करीब 1 फुट का पौधा होते होते इसमें गर्मी वाले भिंडी में फलन शुरू हो जाता है। राधिका भिंडी की खेती कैसे करें? राधिका एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर की भिंडी है, और इसको आप नॉर्मली जो ग्रीष्मकालीन भिंडी है जैसा आपको मैं बता रहा हूँ उसी तरह से इसको आप लगा सकते हैं। इसमें कोई विशेष नहीं है इसको आप लगाने के लिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि भिंडी को लाइनों में लगाएं, लाइन से लाइन का डिस्टेंस मेंटेन रखें। इससे निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होती है, और पानी लगाने में, और खासकर तुड़ाई में, और नंबर ऑफ प्लांट पर जो पर स्क्वायर मीटर में जो होना चाहिए, यानी कि एक कनाल में कितने पौधे होने चाहिए, कम से कम 1000 से 1200 पौधे जरूर एक कनाल में 1500 के करीब होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपने लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितना रखा है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी है। क्या भिंडी को कटिंग करके भी हम लगा सकते हैं? भिंडी को कटिंग करके तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम जैसा आपको पहले चर्चा में बताया था कि इसकी रेटून क्रॉप लेते हैं। जून जो फरवरी की फसल है उसी को मई जून के महीने में एक जमीन के सतह से करीब करीब 8 से 10 इंच ऊपर से
इसको कट कर देते हैं और इसमें इसके जड़ के पास खाद वगैरह यूरिया वगैरह जैसे आधा से 1 किलोग्राम यूरिया डाल करके और गोबर वगैरह की मात्रा मिला के उनको छोड़ देते हैं। तो 15-20 दिन के बाद इसमें पौधे से नई शाखाएं निकलने लगती है और नई शाखाएं जो निकलती है तो एक भिंडी से 4 से 5 शाखाएं निकलती है, तो उत्पादन जो है बढ़ जाता है। दूसरा, ये जल्दी फ्रूटिंग देने लगता है। तो कटिंग के द्वारा तो नहीं कर सकते हैं, बट इसकी रेटून क्रॉप के रूप में यानी कटिंग करके पौधे को हम फिर से इसमें इसका उत्पादन ले सकते हैं। भिंडी का हाइब्रिड बीज बहुत सारे हाइब्रिड बीज हैं, जैसे तुलसी है, बहुत सारे हाइब्रिड है। मैंने जैसे बोला आपको प्राइवेट सेक्टर के इतनी सारी किस्में हैं, आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में हर कंपनी की कम से कम 4-4, 5-5 आपको हाइब्रिड्स मिल जाएंगे, उसको आप लगा सकते हैं। भिंडी किस तापमान में सबसे ज्यादा? टेम्परेचर की बात करें तो कि अगर हम वृद्धि के समय इसका टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बोला, 15 से 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच में अच्छा ग्रोथ होता है, इसका अच्छी बढ़वार होती है। लेकिन चूंकि ये गर्मी की फसल है, बरसात की फसल है, तो इसको 40 से 40 डिग्री टेम्परेचर तक भी इसमें फलन आता है। भिंडी में पानी कितना चाहिए? सिंचाई ग्रीष्मकालीन भिंडी को तो पानी देना बहुत जरूरी है। जब आप बिजाई करते हैं तो सबसे पहले बिजाई के समय ही आप खेत में नमी बनाएं, उसके बाद बिजाई करें, और जब तक बीज अंकुरित ना हो जाए तब तक आप इसको सिंचाई ना दें। जैसे ही बीज अंकुरित हो जाता है उसके बाद गर्मियों के जैसे मार्च अप्रैल के महीने में 2 सप्ताह में या 1.5 सप्ताह में एक बार, और उसके बाद से आपको 15 दिन के अंतराल पे आपको सिंचाई देना पड़ेगा, तभी भिंडी की फसल अच्छी चलेगी। यानी कि गर्मियों में खासकर अप्रैल मई जून 3 महीने आपको हर सप्ताह में एक बार पानी देना आवश्यक है। और इसी के लिए मैं आप किसानों को बोलता हूँ कि लाइन में लगाइए और नालियां जरूर बनाइए। कि नालियों से क्या होता है कि पौधे को पानी आसानी से मिलता है, कम मात्रा में पानी लगता है, और पौधे को मेड़ पे लगाने से क्या फायदा होता है कि जड़ के पास पानी नहीं लगता है, तो बीमारी भी कम आती है। भिंडी को कीचड़ से कैसे? भिंडी को सुरक्षित की बात नहीं है, भिंडी को मेड़ पे लगाना चाहिए। 2 तरह की विधि होती है भिंडी को लगाने का, कि आप जानते हैं कि भिंडी को मेड़ पे भी लगाते हैं और फ्लैट बेड में भी लगाते हैं। तो नॉर्मली फ्लैट बेड में जो पौधे की संख्या ज़्यादा लगती है और मेड़ पे थोड़ी कम होती है, लेकिन मेड़ वाली विधि में पानी और निराई गुड़ाई करना आसान होता है। दूसरा, कीचड़ की बात करते हैं कि जो लसलसापन है उसकी बात आप कर रहे हैं, तो भिंडी में लसलसापन कम करने के लिए भिंडी को जब आप कटिंग करते हैं तो नॉर्मली किचन में लोग अपना टिप्स जानते हैं कि भिंडी को कट करिए और काट करके, और अगर आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं या सुबह बनाना है तो शाम को इसको कट कर दीजिए, और उसके बाद आप इसको मतलब इसको 1 दिन पहले काट करके या 24 घंटे पहले काट कर रख दीजिए, और अगले तो उससे थोड़ा लसलसापन इसका जो है कम हो जाता है, जिसको हम कीचड़ बोलते हैं। बहुत सारे लोग, कई लोग पसंद भी नहीं करते हैं। भिंडी के बीज किस रंग के होने चाहिए? भिंडी का बीज नॉर्मली तो हरा रंग का ही होता है, कई बार भूरे रंग का होता है, लेकिन आपने देखा होगा जो बाजार में मिलने वाला जो भिंडी का बीज है उसमें पिंक कलर का होता है और ग्रीन कलर का होता है। यानी कि उसके ऊपर जो है ना बीज को उपचारित किया हुआ होता है। तो बीज उपचार करने, जिस चीज से वो बीज उपचार करते हैं वो कोई फंजीसाइड वगैरह से, तो फंजीसाइड का वो डिपेंड करता है, वो रंग मिला देते हैं ताकि उससे पता लग सके किसानों को कि ये बीज जो है उपचारित है और इसको हम लगा सकते हैं। भिंडी का ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है? भिंडी का पौधा निराई गुड़ाई बहुत जरूरी है, समय पे सिंचाई जरूर करें, और गोबर की खाद जो पोषक तत्व है, उर्वरक की मात्रा वो जरूर देते रहें। पौधे की बढ़वार जैसे आप जब भी आप 15 से 20 दिन के बाद आप निराई गुड़ाई करते हैं तो यूरिया के हल्के डोज अवश्य दे शुरुआत में, ताकि इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो, जो वृद्धि है और विकास वो अच्छा हो सके। क्या भिंडी में मुर्गी की खाद देना? मुर्गी का खाद में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है नॉर्मली, और वैसे मुर्गी का खाद थोड़ा गर्म भी होता है। तो अगर मुर्गी का खाद अगर आपको मिलाना है, मतलब जिसमें भिंडी लगाना है, तो उसको 15 से 20 दिन पहले दे करके खेत में आप मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और फिर उसके बाद खेत तैयार करें, तब तो ठीक है। बीच में लगी हुई फसल के बीच में मुर्गी के खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भिंडी को कैसे काटना चाहिए? भिंडी को काटने तुड़ाई करने के लिए तो है कि डिफरेंट टाइप का होता है। अब कई लोग इसमें, चूंकि इसमें कांटे होते हैं, तो कई लोग इसको काटने से, तुड़ाई से डरते हैं। तो आप अगर भिंडी को जो तुड़ाई करना चाहते हैं, तो कई बार दस्ताने मिलते हैं बाजार में आजकल भिंडी तोड़ने वाले, उन दस्तानों को पहन करके या फुल शर्ट, स्लीप के शर्ट डाल करके, जिससे कि तुड़ाई में, क्योंकि इससे अगर शरीर में इसका जो पत्ते अगर चिपकते हैं, लगते हैं,
तो खारिश बहुत होती है। तो इससे बचने के लिए कई बार लोग इसको इसको ये एक मतलब एक टेक्निक है कि लोग फुल स्लीव का शर्ट लूज सा पहन लेते हैं, मोटा कपड़े का, और हाथ में ग्लव्स तोड़ लगा करके अगर आप तुड़ाई करें तो आसानी रहेगी। अगर ठंड में भिंडी लगाना चाहिए तो? ठंड में भिंडी लगाना है तो पॉली हाउस में आप भिंडी लगा सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर भिंडी सक्सेसफुल है, लेकिन पॉली हाउस में अगर भिंडी लगाना चाहते हैं तो कम से कम आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में लगाना चाहिए। और अगर सर्दियों में लगाना है तो लो टनल बना करके, जो प्लास्टिक का लो टनल आता है उसको बना करके किसान खुद भी बना सकता है, जिसकी हाइट करीब करीब 1 से 1.5 फीट होती है। उसके अंदर आप भिंडी की बिजाई कर सकते हैं सर्दियों में। इससे क्या होगा कि आपको फरवरी मार्च के महीने में बहुत जल्दी तुड़ाई मिल जाएगी। तो भिंडी को अगर सर्दियों में लगाना है तो आप लो टनल बना करके लगा सकते हैं। कई बार भिंडी के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। भिंडी के पत्ते पीले पड़ने का वैसे तो नॉर्मली भिंडी में एक ही बीमारी लगती है जो मोज़ैक है, जिसको हम वायरस के द्वारा फैलता है। तो इसको अगर भिंडी का पौधा आपका हाइब्रिड में ये कि नहीं, मतलब समस्या कम आती है क्योंकि इसका बीज का चुनाव बढ़िया तरीके से किया जाता है। लेकिन अगर भिंडी में जो इसके पत्ते के ऊपर जो कीड़े होते हैं, जैसे व्हाइट फ्लाई है या एफिड है, जैसिड है, ग्रीन एफिड है, थ्रिप्स है वगैरह, इसकी समस्या अगर रहती है तो ये कुछ पौधे जो आपने देखा होगा कि शुरुआत में एक आध पौधा शुरुआत में पीला होने लगता है, उसके पत्ते पीले होने लगते हैं, तो उन पौधों को पहले ही उखाड़ देना चाहिए। इससे बीमारी जो है या यह रोग ज्यादा फैलता नहीं है। दूसरी बात है कि अगर भिंडी पीली हो, भिंडी का पौधा ही पीला हो रहा हो, सारे पौधे पीले होने के एक साथ लक्षण आ रहे हो, तो उस कंडीशन में आप इंसेक्टिसाइड जैसे इमिडाक्लोरोपिड है या एसीफेट है या इस तरह से साइपरमेथ्रिन है, इन दवाइयों का प्रयोग करें ताकि जो है जो कीड़े जो हैं वो मर जाएं। कीड़े व्हाइट फ्लाई वगैरह अगर कंट्रोल में रहेगा, एफिड थ्रिप्स वगैरह कंट्रोल में रहेगा या अलांटो वगैरह है, तो उससे क्या होगा कि जो बीमारी के जो कीड़े हैं उसके कारण से जो समस्या आती है, खास करके ये एक ग्रसित पौधे से रस चूस करके हेल्दी पौधे की तरफ बैठता है, तो फिर उसके बाद उस पौधे से भी जब रस चूसता है तो वायरस एक दूसरे से फैलता है। इसको रोकने के लिए किसानों को ये करना चाहिए कि समय से जैसे ही पौधे देखें, एक आध पौधे में अगर पीलापन आ रहा है तो उसको उखाड़ करके फेंक ही देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। और उसके बाद तुरंत जो है इंसेक्टिसाइड जो हमने बताया है उसमें से किसी एक का स्प्रे करते रहें 2-4 दिनों के बाद, ताकि एक दो स्प्रे, ताकि इसके पत्ते को पलट के भी देखना चाहिए कि कई बार ग्रीन एफिड जो है या थ्रिप्स जो है या ग्रीन हॉपर जो होता है वो पत्ते के नीचे होता है, तो वो समस्या नहीं रहनी चाहिए। वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है पीलापन के लिए। भिंडी की लगाने के बाद कितने दिनों के बाद ये फसल देना लगता है? भिंडी लगाने के करीब, मैंने आपको बोला कि मैं 30 से 35 या 45 दिनों के बाद ये पहला फसल दे देता है गर्मी वाली भिंडी, जबकि बरसात वाली भिंडी है वो 60 दिन के बाद फसल देती है। उसकी ग्रोथ पहले हो जाती है, बहुत मतलब 1.5 से 2 फीट होने के बाद ही उसमें फलन आने लगता है, जबकि गर्मी वाली भिंडी 10 से 15 इंच के हो जाने के बाद उसमें फलन शुरू हो जाता है। भिंडी का कठोर क्यों हो जाता है? भिंडी हार्ड हो जाता है जब आप उसको समय पे तुड़ाई नहीं करेंगे या पानी की मात्रा कम रखेंगे तो जल्दी कठोर हो जाएगा। इसलिए सिंचाई करते रहें। और फूल लगने के मतलब भिंडी को कहा जाता है कि प्रतिदिन तुड़ाई करना चाहिए। भिंडी जिस दिन फूल लगता है उसी दिन फूल उसका गिर जाता है, और चौथे 5वें दिन जो भिंडी है वो अगर आपकी पौधा हेल्दी है तो 5वें दिन वो तोड़ने लायक हो जाता है। तो उसको मुलायम जब तक वो टेंडर रहे, कोमल रहे, उसी समय उसको तोड़ना चाहिए। अगर 1-2 दिन भी ज्यादा रह गया तो उसमें फाइबर बन जाते हैं, रेशा बनने लगते हैं और जिसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो और दूसरी बात, कई बार किसान जो है जो हार्ड भिंडी हो जाता है या जो कड़ा हो जाता है उसको फल के पेड़ के ऊपर ही छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहिए, उससे फलन में भी कमी आती है। तो किसान भाइयों को यही कहूंगा कि उसकी तुड़ाई जो है वो समय पे करें, और 2 से 3 दिन के अंतराल पे रोज जब तुड़ाई शुरू हो जाए तो 2 से 3 दिन के अंतराल पे डेली सिंचाई, मतलब हर तीसरे दिन तुड़ाई करनी चाहिए। कई बार बीच बीच में पौधे सूखने लग जाते हैं भिंडी में, जैसे इसका रूट रॉट लगता है भिंडी में, तो जड़ गलन रोग लगता है और पौधे खड़े खड़े पौधे जो हैं वो सूखने लगते हैं। तो उस कंडीशन में आप ड्रेंचिंग करें, जैसे डायथेनम 45 और बेबिस्टीन वगैरह से इसके जड़ को। और दूसरी बात, जो सिंचाई है वो ओवर वाटरिंग ना करें, बहुत ज़्यादा सिंचाई ना करें। और तने के जो लाइन बनी हुई है, जो नाली बनी हुई है, नाली बनाने का फायदा यही होता है कि कम सिंचाई करें। और बीमारी अगर बीमारी एक आध पौधा अगर सूखने लगा है तो उसको उखाड़ के फेंक दें, और जहाँ से पौधे उखाड़े हैं वहाँ पर
दवाई जो घोल बताया मैंने कि डायथेनियम 45 और बेबिस्टिन, इसका घोल बना के, या रेडोमिला भी आप ले सकते हैं, उससे उस जगह को उपचारित कर दें ताकि वो बीमारी जो है अन्य पौधों को ना फैले। आज हमारे बीच डॉक्टर साहब भिंडी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।